हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप में से ही मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने टैली थोड़ी बहुत सीखी हुई है और मेरे पास एजुकेशनल टैली है, और सर मुझे बिजनेस का अकाउंट्स नहीं रखना है, मुझे अपने घर का पर्सनल अकाउंट्स रखना है टैली के अंदर। क्योंकि मैं मैनुअली मेंटेन करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं टैली में मेंटेन करूं ताकि मेरी जो सिरदर्दी होती है पूरे साल में उसे कैलकुलेट वगैरह करने की, वो सारी ना हो। और एक मतलब डेटा के रूप में मेरे पास सिस्टम में ही मेरा हिसाब पड़ा रहे, वो कॉपी वगैरह बनाने का मुझे झंझट ना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई बिजनेस अकाउंटिंग नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पर जो मेरे व्यूअर ने मुझसे कमेंट में पूछा है, मुझे अपना घर का जो पर्सनल एक्सपेंस है वो कैसे मैं मेंटेन करूंगा हेड वाइज, ताकि मैं अपने बजट को कंट्रोल कर पाऊं। यानी मैं इनकम के हिसाब से जो मेरा एक्सपेंस है उस पर अपना कंट्रोल रख पाऊं, और मुझे पता चल पाए कि जो मैं कमा रहा हूं उसके हिसाब से एक्सपेंस कितना हो रहा है और किस हेड में कितना हो रहा है। तभी मुझे ये पता चल पाएगा कि किस हेड में मुझे कितना एक्सपेंस को रोकना चाहिए, ताकि मेरा जो बैलेंस है वो बना रहे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भी ये सारी चीज तो होनी ही चाहिए। अगर आप मानकर चलिए कमाते हैं और आप घर में खर्च करते हैं, तो बहुत से लोग हैं, बहुत से क्या समझ के चलिए, अगर हिंदुस्तान में देखिएगा तो 95% लोग हैं जो ये हिसाब नहीं रखते हैं कि वो घर में कितना खर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से रखना चाहिए। अगर आप का बैकग्राउंड अकाउंट का है तो उस केस में आपको रखना चाहिए, ताकि आपको पता चल पाए कि किस हेड में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना नाजायज खर्च हो रहा है, ताकि आप उसे कंट्रोल कर पाए और अपने बजट को बैलेंस कर पाए। तो चलिए ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, ये बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, और इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिन लोगों को टैली आती है उन लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे करना होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती है, फ्रेशर्स हैं, उनको पता चलेगा कि किस तरीके से, अगर हम बिजनेस अकाउंटिंग नहीं भी रखते हैं टैली के अंदर, तो हम पर्सनल अकाउंटिंग कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, एक आपको कंपनी क्रिएट कर लेनी है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने कंपनी क्रिएट कर ली होगी टैली के अंदर। नहीं किया तो फिलहाल मैं एक आपको कंपनी क्रिएट करके दिखा भी देता हूं। जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे, अगर मानकर चलिए आपके पास एजुकेशनल टैली है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन तो होगा नहीं, घर का एक्सपेंस मेंटेन करने के लिए आप लाइसेंस टैली तो परचेस करेंगे नहीं। आप जैसे ही टैली ओपन करेंगे, आपके सामने किस तरीके की विंडो आएगी मैं दिखा देता हूं। ये मान लीजिए मैंने टैली ओपन की, यहां पर इस तरीके से विंडो आएगी। आपको इस पर प्रेस करना है या टी प्रेस करना है। उसके बाद आपको जैसे वो जो एरर आ रहा था मेरे में, वो आपके में नहीं आएगा। अगर आए तो स्केप बटन प्रेस कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, इसमें जाना है और कंपनी क्रिएट कर देनी है। मान लीजिए आप अपने पर्सनल नेम से ही कंपनी क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ज्यादा डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी स्टेट डाल दीजिए। वो भी नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये फाइनेंशियल ईयर सही रखिएगा, जैसे जिस ईयर में काम कर रहे हैं उस ईयर की फाइनेंशियल ईयर रहनी चाहिए। जैसे अगर 2024 है तो 1/4/2024 होना चाहिए। बस इतना करना है, ये हो गया। उसके बाद यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसे विंडो आ जाए यहां पर आपको स्केप बटन से पीछे आ जाना है। ठीक, अब आपकी टैली आ गई, गेटवे ऑफ टैली पर आप आ गए। क्रिएट में आपको जाना है, यहां पर लेजर्स क्रिएट करने हैं। जैसे मानकर चलिए वेजिटेबल्स, आप मानकर चलिए सब्जियां ला रहे हैं, उसमें कितना खर्च हो रहा है अंडर कैपिटल अकाउंट। और मानकर चलिए आप ग्रोसरी ला रहे हैं, ये भी कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से मानकर चलिए मिल्क, इसके बाद जो घर की मेड वगैरह होती हैं उसके लिए भी अगर बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसके अलावा बिजली बिल के लिए ई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, कोई मोबाइल का एक्सपेंस है वो बना सकते हैं। मतलब जो भी एक्सपेंस है, ये तो कई सारे हो सकते हैं और हर केस में अलग अलग हो सकते हैं, हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। इस तरीके से सारे आपको लेजर्स यहाँ पर बना ले हैं, और अंडर क्या रखना है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एक आपको लेजर बनाना है कैश का। कैश का ऑलरेडी बना हुआ रहता है बाई डिफॉल्ट टैली में, तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए अल्टर में आ जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ रहता है। लेजर में आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए कैश का बना हुआ है। मानकर चलिए जो भी आपके हाथ में कैश है, जिस दिन आप अकाउंट्स रखने जा रहे हैं टैली में, उस समय आपके पास जो भी कैश है, मानकर चलिए 2,000 रुपए है, आपने 2,000 डाल दिए। ठीक, अब आपको अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए वाउचर्स में आना है और पेमेंट वाउचर में आना है। अब आपके केस में आप डेट तो ले नहीं पाएंगे, तो जिस महीने में जो एक्सपेंस कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशनल टैली होगी, तो जिस महीने में जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसकी पहली या दूसरी तारीख यहाँ पर ले लें और नरेशन में टाइप कर लें जो भी आपकी एक्चुअल डेट है। ठीक है, मान लीजिए जैसे 1 तारीख मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, या मैं 2 ले सकता हूँ, क्योंकि एजुकेशनल टैली 1, 2 या 31 ले सकते हैं हम। ठीक है, किसी भी मंथ की। अब यहाँ पर मानकर चलिए मैं कैश में एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे वेजिटेबल्स में मैंने एक्सपेंस किया 100 रुपए, और आज ग्रोसरी भी लाया। अगर ग्रोसरी लाया हूं तो करूंगा, नहीं लाया हूं तो यहाँ पर कुछ चूज नहीं करना है।
50 रुपए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूँ, और जो भी एक्चुअल डेटा वो यहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि किस सब्जी में क्या लाएं, आप ग्रोसरी में क्या लाएं, ये सारी चीजें लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। इस तरीके से आप कर लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अगर आप फिर कर रहे हैं तो फिर डेट चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर कैश लेंगे, फिर यहाँ पर मानकर चलिए मोबाइल एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है आपका, यहाँ पर मान लीजिए मिल्क वाले को आपने पैसे दिए 200 रुपए, इस तरीके से कर लिया। अब आप में से कुछ लोगों का ये सवाल होगा, मानकर चलिए हम दूध वाले से जो उधार लेते हैं, जैसे होता है ना कि मंथ के एंड में पैसा देते हैं, तो उसका हम ड्यू कैसे दिखाएंगे कि कितना है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। जर्नल वॉचर में आएंगे, यहाँ पर मानकर चलिए इसमें तो आप वो हिसाब नहीं रख पाएंगे डे वाइज, वो तो आप कैलेंडर में या कहीं पर मेंटेन करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि जैसे होता है ना, कई लोग क्या होता है कि 6-6 महीने का एक बार में पैसा देते हैं दूध वालों को, तो उस केस में क्या है, जैसे इस महीने का क्या हुआ, उसका मतलब अमाउंट कितना बना, तो आप पूरे महीने का जो भी आपका अमाउंट बना आप कैलकुलेट कर लेंगे मैनुअली। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप दिखा देंगे जो भी दूध वाले का नाम है उसके नाम से एक लेजर बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए उसका नाम है फॉर एग्जांपल मान के चलिए रमेश मिल्कमैन, मान के चलिए अगर आप किसी से क्रेडिट ले रहे हैं तो उस समय मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पर उसे दिखा देंगे सनडे क्रेडिटर, ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस अगर आए तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मानकर चलिए आपको लगता है कि 2,000 रुपए का मेरा अमाउंट बन रहा है, दूध वाले को मुझे पे करना है, डेबिट आपने कर दिया, सॉरी डेबिट आपको इससे नहीं करना है, आपको इससे करना है, मिल्क को करना है, मिल्क को आपने 2,000 कर दिया, और क्रेडिट करेंगे आप इसे रमेश को जर्नल वॉचर में आकर, और महीने के अंत में करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मानकर चलिए मैंने क्या बोला, 1, 2 या 31 तारीख ले सकते हैं, तो अप्रैल में 30 तारीख होता है, तो वो आप ले नहीं पाएंगे, तो अप्रैल की 1 या 2 तारीख को ही आप ये एंट्री कर देंगे। भले आप मानकर चलिए 30 तारीख के बाद हिसाब कर रहे हैं, लेकिन एंट्री उस समय कर देंगे, ताकि आपको पता चले कि ये जो पैसा मुझे देना है ये अप्रैल का देना है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपको लिखना है कि इतना केजी मिल्क हुआ और इस रेट से, और डेट भी डाल देंगे 30 तारीख, ठीक है। इस तरीके से आप कर देंगे। अब फिर जब भी आप पेमेंट करेंगे, मान लीजिए 6 महीने के एक बार में कर रहे हैं, तो पेमेंट वॉचर में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद कैश ले लेंगे, और यहाँ पर रमेश ले लेंगे, क्योंकि मिल्क तो आपने ले लिया यहाँ पर 2,000। और इसी तरीके से 6 महीने का अगर एक बार में कर रहे हैं, तो बार बार हर महीने जाकर जनरल वॉचर में आपको इसी तरीके से उसका वो जो एंट्री है ड्यू का दिखाते जाना है, और जब उसे पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वॉचर में आके उसे पेमेंट की एंट्री करनी है। तो आपको समझ में आया, आपको क्या करना है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके अलग अलग, सबके अलग अलग लेजर बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अंडर कैपिटल बनाना है, कैश का जो लेजर होगा ऑलरेडी बना हुआ उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, जो भी आपके पास उस टाइम पर कैश होगा हाथ में वो आप डाल देंगे। उसके बाद अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं, जैसे दूध वाले से टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी मोबाइल बिल, कुछ भी अगर आपके केस में उधार है, तो आप उस महीने के अंत में जो भी उसका आपका बैलेंस आता है जर्नल वॉचर में उसका अमाउंट ड्यू दिखा देंगे, और फिर जब भी उसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वॉचर में आकर उसकी आप पेमेंट कर देंगे। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिखा दिया। इस तरीके से आपको ये सारे काम को करना है। इसके अलावा अगर मानकर चलिए बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो जिस डेट को मानकर चलिए यहाँ पर मानिए कि आप बैंक के थ्रू, जैसे आजकल यूपीआई वगैरह के थ्रू भी लोग करते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि फिर आपको क्रिएट में जाना है, और यहाँ पर मानकर चलिए अगर आप वॉलेट के थ्रू कर रहे हैं, तो मानकर चलिए फोन पे का वॉलेट है, फोन पे का वॉलेट है, यहाँ पर फिर वॉलेट लिख देंगे। दो चीज होती है, एक होता है वॉलेट, एक होता है बैंक से डायरेक्ट कटता है, तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल वॉलेट की बात कर रहा हूँ। वॉलेट में कुछ अमाउंट है, तो यहाँ पर उससे क्या कर देंगे, बैंक डाल देंगे, ठीक है, अंडर बैंक अकाउंट कर देंगे, ठीक। उसके बाद अगर मानकर चलिए आपके पास जैसे एचडीएफसी बैंक है, मानकर चलिए फोन पे ही से आप पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे ही से कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पैसा है वो बैंक से कट रहा है, तो यहाँ पर आपको फोन पे और गूगल पे नहीं बनाना है, आपको बैंक बनाना है, बैंक का लेजर बनाना है, क्योंकि पैसा कहाँ से कट रहा है, बैंक से कट रहा है। जिस बैंक से कट रहा है उसका नाम लेंगे अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है। और उस बैंक में जिस डेट को आप हिसाब रखने आ रहे हैं उस डेट में कितना उसमें पैसा है, जो भी है पासबुक में आपको रिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए आपके में 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया जो भी है वो आपने यहाँ पर डाल दिया। मान लीजिए अभी फिलहाल मैंने 30,000 डाला है, ठीक है। इसी तरीके से 1 मिनट मैं वॉलेट में भी आके डाल देता हूँ, अल्टर में आके आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलेट में मानकर चलिए मेरे पास 2,000 रुपए हैं, 2,000 मैंने यहाँ पर डाल दिए। इस तरीके से हम लोग डाल देंगे। अब इसके बाद क्या है कि जब यहाँ पर हम वाउचर में आ रहे थे, तो हम जब पेमेंट वाउचर में आ रहे थे, तो यहाँ पर हम फोन पे वॉलेट भी ले सकते हैं या बैंक भी ले सकते हैं। अगर हम इसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो हम ये भी ले सकते हैं। और मानकर चलिए कि अगर आप कैश बैंक में डालते हैं, तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं, कॉन्ट्रा वॉचर में आना है। कॉन्ट्रा वॉचर में आने के बाद जो जिसमें आप पैसा डाल रहे हैं वो ऊपर रहेगा। जैसे मानकर चलिए एचडीएफसी बैंक में आप पैसा डाल रहे हैं, मानकर चलिए आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, आप इसमें पैसा डाल रहे हैं, कैश डाल रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कैश है, तो कैश लेंगे यहाँ पर, और जितना पैसा डाल रहे हैं उतना आप यहाँ पर डाल देंगे अमाउंट, ठीक। एचडीएफसी से कैश निकाल रहे हैं,
सपोज कीजिए कैश निकाल रहे हैं घर के एक्सपेंस के लिए, तो फिर यहाँ पर क्या है कि आप कैश ऊपर ले लेंगे, नीचे एचडीएफसी ले लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? इस तरीके से आप करेंगे। फोन पे का वॉलेट में डाल रहे हैं तो फोन पे वॉलेट यहाँ पर लेंगे, एचडीएफसी से डाल रहे हैं इसमें तो यहाँ पर एचडीएफसी ले लेंगे। इस तरीके से आप मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, वॉलेट से बैंक में कर रहे हैं, बैंक से वॉलेट में कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सारा जो भी ट्रांजेक्शन आपको करना है कॉन्ट्रा वाउचर में करना है। अब ये जो भी आपने एक्सपेंस किया है, जो भी आपने एक्सपेंस किया है, आप आएंगे बैलेंस शीट में, आप देखेंगे कहां पर, गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आप बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको कैपिटल अकाउंट करके ये रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर आके देखना है। अभी यहाँ पर और सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको होम एक्सपेंस मेंटेन करना है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ग्रोसरी में इतना खर्चा हुआ, मिल्क में इतना खर्चा हुआ, वेजिटेबल्स में इतना खर्चा हुआ, और आपके केस में जितने भी हेड्स होंगे सारे बने रहेंगे तो सब आपको पता चलेगा इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ। आप एक एक करके सारा चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना बजट बना सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अंदर जाकर एंटर करके जाएंगे तो अंदर मंथ वाइज दिखेगा, फिर अंदर जाएंगे तो डेट वाइज भी दिखेगा। एजुकेशनल में डेट तो नहीं दिखेगी लेकिन आपको ट्रांजेक्शन वाइज दिखेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप होम एक्सपेंस भी टैली के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। टैली का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। अगर मानकर चलिए आपको घर के अकाउंट्स को मेंटेन करने की आदत है, आप पेपर पेन लेकर करते हैं, तो आप चाहें तो टैली में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।